ये संख्या श्रेणी है, नंबर सीरीज। कंपटीशन के हर एग्जाम में इसमें से एक या दो नंबर का क्वेश्चन पक्का आ जाता है। ये होती क्या है, ये पूरी बुक है आरएस अग्रवाल, बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स है कंपटीशन के लिए। एसएससी असिस्टेंट ग्रेड, यूडीसी, एलडीसी सभी विद्यार्थी ये आरएस अग्रवाल वाली बुक ले लेंगे। इसी में से ये चैप्टर है हमारा सबसे पहला, संख्या श्रेणी। ये संख्या श्रेणी होती क्या है जानते हैं। ये एक ऐसी निश्चित संख्या श्रेणी होती है, आपको एक सीरीज दे दी जाती है जिसमें एक क्वेश्चन मार्क वाला स्थान आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो हमारा जैसे इसका नाम है नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रेणी, तो ये संख्याओं की कुछ इस प्रकार की श्रेणी बनती है कि हमको इस प्रकार से देखना होता है कि हमारे नंबरों में कुछ जुड़ रहा है या कुछ घट रहा है, कौन सा नंबर उनमें जुड़ रहा है, फिर आगे कितना बढ़ रहा है, या गुणा हो रही है या भाग हो रही है हमारे नंबरों में। तो ये आपकी एक तार्किक शक्ति भी है और ये इसको नाम दे दिया गया है संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज। एक संख्या पद्धति होता है चैप्टर, इसके बाद जो हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति शुरू करेंगे, और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका हो, हर एग्जाम में इसमें से दो या एक 3 नंबर के क्वेश्चन निकल जाते हैं। और हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो समय की महत्ता को देखते हुए इन क्वेश्चनों को लगभग छोड़ ही देते हैं। ऐसे करते हैं कि अरे दिमाग खराब हो जाएगा, कब नंबर सीरीज बनाएंगे हम, क्या होगा, बहुत लंबा लंबा फंक्शन। लेकिन जब आप इस प्रश्नावली को एक बार देख लोगे, कर लोगे, फिर कभी भी आप इन्हीं क्वेश्चनों को नहीं छोड़ोगे। आपको लगता है बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, कैसे हल होंगे, बहुत समय पी जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, समय का महत्व होता है। तो इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक से, अच्छी विधि से, सुगमता और सरलता से, समय के महत्व को देखते हुए आपको यहां पर बहुत ही शॉर्ट विधि से बताया जा रहा है संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज। देखिए क्या कहता है, संख्या श्रेणी में क्वेश्चन चिन्ह, जहां पे भी ये आपको प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनो। लॉजिक इनमें लगाना होता है, इनमें फॉर्मूला नहीं होता। किसी में गुणा मिलेगी, किसी में भाग मिलेगी, किसी में जोड़ मिलेगी, किसी में घटा मिलेगी, और किसी में जोड़ और घटा दोनों भी मिल सकती हैं। तो वो लॉजिक आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10, 20, 31, क्वेश्चन मार्क 56, 70। इस प्रकार की ये एक संख्या श्रेणी बनी हुई है, एक नंबर सीरीज बनी हुई है। तो उसने पूछा इस प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए सबसे पहले आप लॉजिक लगाओ, 10 से हम कहां आ गए, 20 पर आ गए, तो कितने ऐड हुए 10 में, 10 प्लस हो गए हमारे, तब 20 आए। अब हम 20 से कहां आए, 31 पर, कितने ऐड हुए हमारे, 11 ऐड हो गए। अब यहां से देखो, यहां पे 10, 10 से 11, और 11 से फिर क्या आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए, 11 से 12, 11 से 12, बिल्कुल राइट, एक एक बढ़ रहा है। तो 11 से कहां पहुंचेंगे हम, 12, तो 12 प्लस करेंगे किसमें हम, 31 में, तो यहां पे 2 और 1 हमारा 3, और 3 और 1 4, तो 43। ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर सीरीज बन रही है क्या। यहां पे 12 किए, यहां पे 13 करेंगे ऐड हम, तो 13 जब करेंगे, 3 3 6, 4 और 1 5, हाँ बन गई हमारी नंबर श्रेणी। तो यहाँ पे कौन सा आ गया हमारा, अब देखेंगे हम हमारे ऑप्शन में 43 कहीं पे है या नहीं है। यहाँ पे 42 है ए में, बी में 42 है, तो हम बी पर ही क्लिक कर देंगे अपना आंसर। ठीक है,
क्या कैसे हुआ, इसमें 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस आगे जितनी बढ़ती चले जाओ, एक एक नंबर ऐड होता जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा, इसका अलग टाइप का क्वेश्चन है। 102 से आ गए हम 99 पे, कम हुआ है, घटोती हुई है, घटत हुई है, कितने की घटत हुई है, -3। ठीक है ना, 102 में से 3 घटाए तो 99 पे आ गए हम। अब 99 में कितने जोड़े, +5, अब 5 जोड़ दिए यहां पे। ठीक है, अब 104 में कितना घटाए कि 100 के 97 आए, -7। तो यहां पे आप देख रहे हो, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, अब जुड़ेगा इसमें। अब 97 से कहां पे पहुंच गए हम, 106 पे। तो कितने जुड़े हमारे, 9 जुड़ गए इसमें। ठीक है, तो अब किसकी बारी आएगी, अब हमारी घटा की बारी आएगी, यहां पे माइनस की। तो कौन सा नंबर घटाएंगे, देखिए यहां से, इसमें से 3 घटाया, ठीक है, 2 बढ़ गया, फिर इसमें 2 बढ़ गया, फिर इसमें 2 बढ़ गया, अब 2 यहां बढ़ जाएगा, यानी कि कितना घटाएं, 11 घटा देंगे हम किस में से, 106 में से। तो 106 में से 11 घटाएंगे तो कितना, 5 बच गया हमारा, और कितना बच गया, 9 बच गया। तो हम कहां पहुंच गए, 95 पे, यानी कि यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, 95। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, यहां से 102 से 99 है, कितने घट रहे हैं, 3 घट रहे हैं। अब यहां से 99 से 104 पे गए, 5 बढ़ गए, यानी कि इसमें 2 कर दिया हमने। इस प्रकार से ऐसे सोच लेंगे, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, घट रहा है, जुड़ रहा है, घट रहा है, जुड़ रहा है, आगे आगे वाले में। तो यहां से फिर हम 7 पे आए, 7 से 9 पे आए, 9 से 11 पे, 11 से 13 पे आएंगे, इस प्रकार से। तो हमारा 95 है, अपने ऑप्शन में देखेंगे, ये रहा बी पे 95, इस पे हम टिक करते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा। सभी क्वेश्चन बिल्कुल अलग प्रकार के हैं, ऐसे नहीं है, और आप 2 से 4 बार इनका अध्ययन करोगे तो बड़े आसानी से आपको मजा आएगा, और आप नंबर छोड़ोगे नहीं, पहली बार में नंबर डाल दोगे। तो देखते हैं, 14 से आ गए 70 पर, 14 से आ गए 70 पर, तो ऐड कितने हो रहे हैं इसमें, 14 से 70 के लिए इसमें हमारे ऐड हो रहे हैं 56। यहां पे 56 अगर हम ऐड करें तो मजा नहीं आ रहा है, चल नहीं रही है बात। तो यहां से देखिए, 14 पंजे 70, 5 से गुणा हुई 14 में तो आ गए 70, और 70 में गुणा हुई फिर से 5 से तो आ गए 350। अब 350 में फिर से गुणा होगी किससे, 5 से। अब की बार गुणा का नियम चल रहा है हमारा, तो कितना आएगा, 5 0 0, और पंजे पंजे 25, और 5 दिया 15 और 2 17, यानी कि 1750। यहां पे हमारा कितना आना चाहिए, 1750 आना चाहिए। 5 की सीरीज चल रही है। अब 1750 में 5 की गुणा करके देखो, 5 0 0, पंजे पंजे 25, 5 सते 35 और 2 37, और 5 कम 5 और 3 8, ये सही बैठ रहा है, 5 की सीरीज चली हुई है गुणा की। तो यहां पे देखेंगे हम 1750 हमारा है कहां पे, ए में नहीं है, बी में, सी में, डी में है, तो डी पे हम अपना क्लिक कर देंगे आंसर। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, 7776 क्या दी है सीरीज में, 7776। दूसरा दिया है नंबर हमें 1296, तीसरा नंबर दिया है 116, सॉरी 216, और यहां पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क के, बताइए क्या आएगा यहां पे। तो आपको क्या लग रहा है, 7776 से तुरंत आ गए हैं ये 1296 पर, फिर आ गए 216 पर, तो 6 से भाग चल रहा है, 6 से इसे डिवाइड करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 नम 54, और 6 छंग 36, आ गया 1296। अब 1296 को भाग किया 6 से, तो आ गया हमारा कितना, 216। अब 216 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना, 6 18, और बचा कितना हमारा 3, 36 हो गया, 6 छंग 36,
तो देखेंगे अपने ऑप्शन में है कहीं पे, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, तो सी पे टिक कर देंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बैंक में, असिस्टेंट लोको पायलट में, एसएससी में, एसएससी क्लर्क में, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, तो इन्हें ध्यान से करते हुए चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं, कुछ आगे और क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार के सभी क्वेश्चनों को हम हल करना सीख लेते हैं आसानी से। यहां पे क्या दिया है, 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36 और 18। तो यहां से देखिए 12, 12 से 6, 6 से 18, 18 से 9, 9 से 26, 26 से 13, 13 से 36 और 18। अगर यहां पे देखा जाए कुछ यहां तक तो ऐसा चल रहा है कि जैसे 12, 12 का आधा किया 6, 6 को फिर 6, 6 में 3 से गुना किया 18, 18 का आधा किया 9, लेकिन आगे गुना का नियम नहीं बन रहा है। ठीक है, जोड़ की बात करें 12 में 12 से 6 आए, यानी कि 6 घटाए, 6 में हमने फिर 12 जोड़ दिए, 18 हो गए, 18 में से फिर 9 पे आए, ये भी हिसाब सा ये कुछ बन नहीं रहा है। तो देखते हैं किस प्रकार हम इसको दो श्रेणियों के रूप में ले लेंगे, 12 से 18, 18 से 26, 26 से 36 और 36 से फिर ये वाला नंबर। चलिए कैसे, 12 में 6 प्लस किए 18 हो गया, 18 में फिर अब जा 8 प्लस किए, दो दो बढ़ जाएंगे, 18 में 8 प्लस किए, तो यहां पे देखिए 12 से 18 पे आए, 6 प्लस हुए, 18 में प्लस 8 किए 26 पे आ गए, 26 में 10 प्लस किए 36 पे आ गए। अब 36 में हम 12 प्लस करेंगे, 36 में 12 प्लस करेंगे तो कितने पर आ जाएंगे, 48 पर। दो दो रूप में। अब यहां पे अगर इसको देखा जाए, 6 में 3 प्लस किया 9 पे आए, 9 में 4 प्लस किया 13 पे आए, 13 में 5 प्लस किया 18 पे आए, 18 में अब कितना प्लस करें, 6 प्लस करेंगे तो कितना आएंगे हम, 24 पे आएंगे। ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार से हमारा दो श्रेणी बनी हुई है, 12 से 18, 18 से 26, 26 से 36, 36 से 48, और एक बनी हुई है 6 से 9, 9 से 13, 13 से 18 और फिर ये यहाँ पे 24 वाला पद। तो हमें पूछा है ये वाला पद, तो हम किससे ले रहे हैं, 12 से। यहाँ पे 6 प्लस 8, दो दो बढ़ता जा रहा है, 6, 8, 10, 12, 12 करते ही 48। अब देखेंगे ऑप्शन में कहां पे है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में 48 है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं इस प्रकार से आगे क्या है, 1 है, 4 है और ये 27 है, 256 है, 3125 है और ये है हमारा 46,656 और आगे पूछ रहा है कि क्या, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलेंगे, अच्छे से उतारते चलेंगे, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में डाल दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से हमारी श्रेणी बनी हुई है। 1, 1 की 1 हमारा 1, ये 4 है, 2 की 2 हमारा 4, अब यहां पे 27 है, 3 की 3 हमारा 27, अब ये क्या है 56 है, 4 की 4 हमारा 256, अब ये 3125 है, 5 की 5 हमारा 3125, अब ये हमारा यहाँ पे 6 की 6 हमारा 46,656। अब आगे देखो नंबर से चला हुआ है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 की पावर 7। तो 7 की पावर 7 कितना बनेगा, चलिए करके देख लेते हैं, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 और 9 सते 63, 7 9 सते 63 और 4 सते 28, 28 और 6 34, फिर इसमें 7 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2401, फिर 7 से कर देंगे
7 एकम 7, 0, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16। फिर 7 से कर देंगे, 7 सती 49, 7 8 56, 7 6 42, 42 और 5 47, 7 एकम 7 और 4 11। तो ये आ गया 1,17,649। फिर इसमें 7 से गुना कर देंगे, 9 सते 63, 4 सते 28, 28 और 6 34 और 6 सते 42, 42 और 3 45, 7 सती 49, 49 और 4 हमारे 53, 7 एकम 7 और 5 12 और 7 एकम 7, 7 और 1 8, 82। ये इस प्रकार से आ गया है 8,23,543। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे 8,23,543 यहां पे है हमारा। किस प्रकार से हमने देखा इसको देखिए, 1 से 4 पे आए, 4 से 27, 27 से 256 कॉम्बिनेशन दिख ही ना रहा, तो हमने क्या किया, 1 की 1, 2 की 2, 2 की 4, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6। तो अगला क्या आना चाहिए, 7 की पावर 7 आना चाहिए। और ये हमारा इस प्रकार से आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16, 16 से 14, 14 से 24, 24 से 66, 66 से 256 और ये 1270 और फिर आगे वाला नंबर हमको ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से, 16 में से 2 गए 14, बिल्कुल सही बन रहा है, 2 घटा दिए और 14 में कितना जोड़ दिया हमने, 10 जोड़ दिया 24। अब कितना जोड़े, तो कुछ कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा है इस प्रकार से जोड़ना घटाना हमारा, तो देखेंगे किस प्रकार से। 16, 16 एकम 16 और -2 कितना आ गया, अगला नंबर आ गया 14। अब 14 है तो इसमें 14 दूनी 28 -4, 28 में से 4 गए कितने हमारे 24। अब ये 24 आ गया तो 24 गुना 3 -6, 2 बढ़ाते चले जाएंगे और ये इधर 1 2 3 4 इस प्रकार से देखेंगे। 24 दिया 72, 72 में से 6 गए हमारे 76। ठीक है, ये आ गया हम सॉरी, हाँ 24 दिया 72 और 72 में से 6 गए 66 इस प्रकार से। अब 66, 66 गुना 4 -8, ठीक है 256 और 256 गुना 5 -10 ये आ गया 1270, 256। अब 1270 गुना 6 और -12 ये आएगा यहां पे, तो देखते हैं करके। 6 0 0, 6 सते 42 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16 और 6 एकम 6 और 1 7 और माइनस कर देंगे इसमें से 12, तो कितने आ गए हमारे 8 0 6 7। देखते हैं कहीं पे है क्या, 8 0 6 7 तो पहले में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में क्या है 56 72, तीसरे में है 63 40, तो इसमें ये रहा 76 08। ठीक है, किस प्रकार से ये आपने देख लिया है, यहां पे मैं साइड में इसीलिए करता हुआ चल रहा हूं। देखिए 16 एकम 16 -2 की 14, यहाँ पे -2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से बढ़ाते चले गए और ये आ गया हमारा यहाँ पे 76 08। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा, 12, 12 से कहां पे आ गए, 12 6.5 7.5 12.75 27.5 71.25 और फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। तो 12 से आ गए 6.5 पे, 6.5 से आ गए 7.5 पे, 7.5 से 12.75, तो इसी प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे बड़ा नंबर है, अचानक से छोटे नंबर पर आ गए, फिर छोटे पर आ गए, तो किस प्रकार से
लॉजिक लगा के देखते हैं। ये तो पॉइंटों में पहुंच गई बात। तो कैसे 12 गुणा 0.5 और प्लस 0.5 ऐसे, इसको इस प्रकार से करके देखेंगे। तो देखिए 12 पंजे 60 यानी कि ये आ गया, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और प्लस में 0.5 और बराबर कितना आ गया 6.5। तो किससे बना ये, यहां पे कितना हो रहा है गुणा में 0.5 और प्लस भी 0.5, तब जाके हमारा 6.5 आया है। अब आगे देखते हैं इस 6.5 का कैसे समाधान हुआ है। 6.5 गुणा 1 प्लस 1, इस प्रकार से 6.5 एकम 6.5 और एक 7.5, यहां पे आ गए हम। अब 7.5 से कैसे आए हैं आगे, 7.5 गुणा 1.5 और प्लस 1.5। देखिए आधा आधा बढ़ता जा रहा है, यहां आधे से गुणा हुई आधा जुड़ गया, यहां पे 1 से गुणा हुई 1 जुड़ गया, यहां पे 1.5 से गुणा हुई 1.5 जुड़ जाएगा, आगे 2 से गुणा 2 जुड़ेगा, फिर 2.5 से गुणा 2.5 को ही हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारी सीरीज चलती जा रही है। चलिए देखते हैं 15 पंजे 75 और 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, ठीक है। और प्लस में कितना हमारा, ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और प्लस में 1.5, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 12.75, ठीक है 12.75। इस प्रकार से इसको यहां पे 0 करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब ये 12.75 में किससे गुणा, अब 2 से गुणा, 12.75 गुणा 2 और फिर प्लस 2। चलिए 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2 और प्लस में कितना 2 और ये हमारा कितना यहां पे 0 0 कर दो ऐड, 0 5 और 5 और 2 7 और 2, तो ये आ गया 27.5 पे पहुंच गए हम। इसी प्रकार से कितना आया 27.5, 0 लिख दो या ना लिखो। अब इसमें जब 2 से हुई तो आगे 2.5 से, तो 27.5 गुणा 2.5 और प्लस 2.5, इतना ही जोड़ देंगे, इतने से ही गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं कितना आ गया हमारा 71.25, और ये 71.25 है। तो अब किसकी बारी आ गई, आधा आधा बढ़ता जा रहा है, अब आएगी 3 की बारी, 3 से गुणा। तो 71.25 गुणा 3 और प्लस 3, तो कितना 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 कम 3 और 3 सते 21, 2 अंक के बाद दशमलव है तो टिका दी और प्लस में हमने कर दिया 3 ऐड, तो कितना आ गया 75.612, यानी कि 2 से 16 216.75। तो देखते हैं कहीं पे है क्या हमारा, हाँ ये रहा ऑप्शन में 216.75। तो इस प्रकार से हमने देखिए यहां पे जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी अलग टाइप के किए हैं, और अभी और कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और आने वाले एग्जाम में 100% मार्क करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। और हमारे चैनल पर आप बने रहिए और अपने मित्रों को वीडियो को शेयर कीजिए और इन सबको आने वाली अच्छी वीडियो का लाभ उठाइए और सभी प्रकार के एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो आप देख सकते हो, इसे यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किस प्रकार हमने ये हल किए हैं, प्रत्येक को बहुत अच्छे से बता दिया गया है। यदि कोई त्रुटि आपको दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पास कर सकते हो। चलिए।